श्रीमद् भागवत गीता जी का 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने दैवीय और आसुरी प्रकृति के प्राणियों का वर्णन करते हुए कहा, हे अर्जुन, जिन प्राणियों की शास्त्रों में निष्ठा है और उसी के अनुसार वे आचरण भी करते हैं, उन्हें ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर अर्जुन के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि जिन प्राणियों में दैवीय आस्था है, अर्थात वे देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या उन्हें मुक्ति नहीं मिलती? अपने इस संशय के निवारण के लिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृपा निधान, जिन प्राणियों ने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया अथवा ज्ञान प्राप्त नहीं किया और न ही शास्त्रानुसार आचरण ही किया, केवल मन में देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं तथा उनकी ही पूजा अर्चना करते हैं, वे कौन सी प्रकृति के होते हैं? सात्विक, राजसी अथवा तामसी? अर्थात ऐसे प्राणी किस गति को प्राप्त होते हैं और उनकी क्या स्थिति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के संशय का निवारण करते हुए कहा, हे अर्जुन, प्राणी की सात्विक, राजसी व तामसी प्रकृति पूर्व जन्म के संस्कारों का ही परिणाम होती है। अब मैं तुझे प्राणियों की तीनों प्रकृतियों के विषय में बताता हूँ। हे कौन्ते, जिन प्राणियों की श्रद्धा उनके मन में चित्त अथवा हृदय के अनुसार अर्थात उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, ऐसे प्राणी श्रद्धा में कहलाते हैं तथा उनकी प्रकृति भी वैसी ही होती है। दूसरे शब्दों में, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, वैसा ही उसका स्वरूप होता है। सात्विक प्राणी देवताओं की पूजा और उपासना करते हैं। राजसी प्रकृति के प्राणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, जबकि तामसी प्रकृति के प्राणी प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। तामसी प्रकृति के प्राणी दैत्यों एवं असुरों की ही तपस्या करते हैं। यह बात शास्त्रों के विरुद्ध है। तामसी प्रकृति के प्राणियों के चेहरों से कभी कभी भय भी उत्पन्न होता है। ऐसी प्रकृति के प्राणी लोगों को दिखाने के लिए तप करते हैं। मन में फल की कामना लेकर कभी कभी इस प्रकार का तप करने से शारीरिक कष्ट भी होता है। उनकी देह में भी मैं ही रहता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, वह अपने आप को नहीं बल्कि स्वयं मुझे ही दुख देते हैं। ऐसा तप करने वाले अंधज्ञानी दैत्य के समान हैं और वह तप भी दैत्यों का ही है। हे अर्जुन, जिस प्रकार श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, उसी प्रकार भोजन भी 3 प्रकार का होता है तथा यज्ञ और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब उनके अलग अलग भेद सुन। सर्वप्रथम मैं तुझे सात्विकी भोजन के विषय में बताता हूँ। इसको खाने से आयु बढ़ती है। यह भोजन देवताओं को भी प्रिय होता है। ऐसा भोजन करने वाले अमर हो जाते हैं, अर्थात देवता स्वरूप हो जाते हैं। जिसको खाने से शरीर में बल पुरुषार्थ उत्पन्न हो, शरीर निरोगी हो, मन में प्रेम उपजे, रस युक्त चिकने घृत युक्त और शरीर में बहुत समय तक रहते हो, ऐसे भोजन सात्विक प्राणियों को ही प्रिय होते हैं। खट्टा, मीठा, चटपटा, तीखा, मुख में जलन पैदा करने वाला, दुख उपजाने वाला तथा अहितकारी खाद्य पदार्थ अर्थात भोजन
राजसी मनुष्यों को ही प्रिय लगते हैं। हे अर्जुन, अब तामसी आहार के विषय में सुन। जो भोजन अधपका, रस रहित, बासी, दुर्गंध युक्त तथा अपवित्र हो, अर्थात किसी का बचा हुआ या झूठा हो, ऐसा भोजन तामसी प्रकृति के प्राणियों को प्रिय होता है। अर्थात यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। हे पार्थ, यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम मैं तुझे सात्विक यज्ञ के विषय में बताता हूँ। जिस यज्ञ को करने वाले के मन में फल की इच्छा ना हो, जो शास्त्रीय विधि के अनुसार किया गया हो, यज्ञ करता अपने मन में दृढ़ भाव लाए कि वह यज्ञ करने योग्य है और यज्ञ सावधानी पूर्वक किया गया हो, ऐसा यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है। अब राजसी यज्ञ के बारे में सुन। यदि यज्ञ को करने वाला मन में फल की कामना रखता हो, लोगों द्वारा प्रशंसा पाने का इच्छुक हो अथवा मन में दिखावटीपन की भावना रखता हो, तथा ऐसा यज्ञ राजसी यज्ञ की श्रेणी में आता है। जो यज्ञ शास्त्रीय विधि के अनुसार किया गया हो, मन अपवित्र हो, यज्ञ में वेद मंत्रों का उच्चारण ना किया गया हो, यज्ञ की समाप्ति पर साधु संतों को दक्षिणा ना दी गई हो, तथा यज्ञकर्ता के मन में श्रद्धा के भाव ना हो, तो ऐसा यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, तप भी 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं तुझे उनकी व्याख्या सुनाता हूँ। सर्वप्रथम मैं देह यज्ञ की व्याख्या बताता हूँ। पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों को देखकर पांव रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई सूक्ष्म जीव जो काफ़ी छोटा हो पांव तले आकर मर ना जाए, तथा किसी जीव को जानबूझकर दुख ना पहुंचाना, यह चरणों का तप कहलाता है। शरीर की प्रत्येक इंद्रियों को स्वच्छ एवं पवित्र रखना, प्रतिदिन भगवान शालिग्राम का पूजन करना, अपने गुरु का परमपिता परमेश्वर के समान सम्मान करना, ब्रह्मचर्य का कड़ाई के साथ पालन करना तथा माता पिता की सेवा करना, यह सब करने वाला सच्चा शारीरिक तपस्वी कहलाता है। वचनों का तप भी प्राणी को तपस्वी बनाता है। जो प्राणी सत्यवादी होता है, सर्वदा सत्य वचनों का पालन करता है। लेकिन कैसा सत्य? जिस सत्य के बोलने से अथवा सुनने से किसी को दुख पहुँचे, ऐसा सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। मीठी वाणी और मधुर स्वर से संबोधित करे, अर्थात जिस वचन को सुनने वाला प्रसन्न होता हो। गायत्री मंत्र पढ़ना, वेदों का पाठ करना, पुराणों के स्त्रोत पढ़ना, मेरी लीला और अवतारों के चरित्र पढ़ना तथा विष्णु पद का गायन करना, यह सब कार्य करके प्राणी वचन तप कर सकता है। अब मन का तप सुन। सर्वप्रथम प्रसन्न चित्त अर्थात मन को चिंता रहित रखना, मन को मेरी प्रीति से स्वच्छ रखना, निश्चल मन को मुझ में लगाना, मन में स्वच्छ भाव रखना ही मन की तपस्या है। हे कुंती नंदन, जिस प्राणी की हर श्वास मेरा स्मरण करती हो, हर श्वास के साथ कृष्ण, राम आदि शब्दों की ध्वनि निकलती हो, और जो शरीर, मन, वचन और श्वासों से तप करता है, जो पवित्र हृदय और मन की श्रद्धा के साथ ऐसा करता हो, वह स्वयं ही मुझ में रम जाता है। हे अर्जुन, जो स्वच्छ मन से मुझसे प्रीति करता है, एक तपस्वी की भांति प्रेम के साथ फल की कामना न करते हुए मेरा भजन करता है, अपने आप को
मुझ अविनाशी ईश्वर को समर्पित कर देता है, वही सात्विक तपस्या कहलाती है। जो भोग विलास एवं मलिन मन के द्वारा अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहता है तथा अपनी मर्यादा स्थापित करना चाहता है, वह पाखंडी है। उसकी तपस्या राजसी तपस्या कहलाती है। राजसी तपस्या कभी स्थायी नहीं रहती। जो अज्ञानी है, जिसमें ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है, जिस तप द्वारा शरीर को कष्ट हो अथवा जो तप किसी का अहित करने के लिए किया जाए, वह तामसी तपस्या कहलाती है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं तुझे उनके विषय में बताता हूँ। जो प्राणी मन में यह धारणा बनाकर दान करे कि यह दान करना आवश्यक है और मैं इस योग्य हूँ कि दान कर सकता हूँ, वह उत्तम गृहस्थ ब्राह्मण को दान दे, लेकिन उस दान के फल की इच्छा मन में न रखे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ब्राह्मण अपना या किसी अन्य का संबंधी ना हो, वह पवित्र हो, पृथ्वी को गाय के गोबर से लेप कर स्वच्छ रखता हो तथा आसनों में भी किसी प्रकार का भेद न रखता हो, वह सुकर्मी हो और प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करता हो। ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान सात्विक कहलाता है। ऐसे ब्राह्मण को दान देना जिससे अपना कुछ लाभ होता प्रतीत हो अथवा दान देते वक्त किसी भी प्रकार की इच्छा मन में हो, ऐसा दान राजसी दान कहलाता है। ऐसा ब्राह्मण जो अपवित्र स्थान पर रहता हो, पहले स्वयं भोजन करे और फिर दान दे, तथा दान पाने वाला ब्राह्मण भी इसी प्रवृत्ति का हो या किसी नीच जाति का हो, वह क्रोधित होकर अथवा दुर्वचन मुख से बोलकर दान करे तो यह तामसी दान कहलाता है। हे अर्जुन, रजोगुण द्वारा संसार की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा, सात्विक गुण से संसार का पालन करने वाले विष्णु और तमोगुण से संसार का संहार करने के लिए शिव को उत्पन्न करने वाले परब्रह्म ने ही ब्राह्मण भी उत्पन्न किए हैं। उसी के द्वारा यह यज्ञ बनाए गए हैं। वह वेदों को समझकर विधिवत ज्ञान, तपस्या, दान एवं स्नान आदि के साथ साथ अन्य पवित्र कर्म करते हैं। हे अर्जुन, अभी तक मैंने तुझे यज्ञ, दान और तपस्या का विधान बताया है। अब इनका फल सुन। जो प्राणी इन तीनों का फल नहीं मांगते और मात्र मुक्ति की कामना रखते हैं, उन्हें अवश्य ही मुक्ति मिलती है। वे फिर जन्म तथा मृत्यु के चक्रव्यूह में नहीं फंसते। जो मानव किसी कामना की पूर्ति के लिए शुभ कार्य करते हैं, वे केवल कामना पाने के ही अधिकारी होते हैं। हे धनंजय, जो मेरे समर्पित हैं और समर्पण की भावना के वशीभूत होकर श्रद्धा के साथ पुष्प, फल आदि मुझे अर्पण करते हैं, मैं उसे अवश्य स्वीकार करता हूँ। मेरे भक्त द्वारा अर्पित पुष्प आदि मेरे अंग अंग का स्पर्श करते हैं। यदि मेरा भक्त सच्चे मन से यह भावना कर ले कि मैं जो कुछ भी परमेश्वर को अर्पण कर रहा हूँ, वह उसके अंग अंग को स्पर्श करे, हृदय के रोम रोम में मेरे विश्वास को अंगीकार करे, मन में यह भाव रखे कि मैं परम पिता परमेश्वर के चरणों का दास हूँ और मुझ में और अपने में कोई भेद न जाने, और अपने मुख से कहे कि मैं मन, कर्म और वचन से परमेश्वर का परम भक्त हूँ, ऐसा प्राणी ही मुझे प्रिय होता है। मैं उसके द्वारा अर्पित की गई वस्तुएं सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। हे अर्जुन,
मैं श्रद्धा रहित प्राणी द्वारा किया गया हवन, दिया हुआ दान तथा तपा हुआ तप तथा अन्य सत्य कर्मों को स्वीकार अथवा अंगीकार नहीं करता। जो प्राणी ऐसे ही श्रद्धा भाव लेकर अपने पितरों के लिए दान करता है, उसको वे कभी स्वीकार नहीं करते। अतः प्राणी को चाहिए कि वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का नित्य निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से और शास्त्र विधि द्वारा नियत किए हुए कर्मों को परम श्रद्धा के साथ करे। 17वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। इसे बहुत ही ध्यान से सुनो। यह अत्यंत महत्वपूर्ण और हृदयग्राही है। चंदन नगर पर जयचंद्र नामक राजा राज्य करता था। वह बहुत न्यायप्रिय, धार्मिक प्रवृत्ति का तथा प्रजापालक था। प्रजा उससे काफ़ी संतुष्ट थी। राजा को सबसे अधिक दुख इस बात का था कि उसका पुत्र काफ़ी मंदबुद्धि था। यह सोचकर वह काफ़ी चिंतित रहता था कि उसके बाद इस राज्य का युवराज कैसे उसके शासन को आगे चला पाएगा। एक दिन युवराज के पास ही दूसरे नगर में जा पहुंचा और वहां के राजा सुधांशु के पुत्र से उसने शर्त लगा ली कि अपने अपने हाथी पर सवार होकर दौड़ लगाई जाए। जो इस दौड़ में जीतेगा वही उसके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राजा सुधांशु के पुत्र ने कुछ सोचकर शर्त स्वीकार कर ली। दोनों अपने अपने हाथियों पर सवार हुए और दौड़ शुरू हो गई। संयोगवश राजा जयचंद्र का बेटा दौड़ते हुए हाथी से अपने आप को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। उसका सिर एक बड़े पत्थर से टकराया और वह लंबी लंबी सांसें लेने लगा। अंतिम सांस लेते वक्त उसने हाथी का स्मरण किया, जिससे उसे अगली योनि हाथी की मिली। राजा जयचंद्र का बेटा हाथी के रूप में उधमपुर के राजा उदय सिंह के यहाँ रहा। एक दिन दूसरे नगर का राजा दशरथ सिंह अपने मित्र राजा उदय सिंह के पास आया। दशरथ सिंह को वह हाथी बहुत पसंद आया। राजा जयचंद्र को जब यह पता लगा कि उसके मित्र को मेरा यह हाथी पसंद है, तो उसने वह हाथी अपने मित्र दशरथ सिंह को उपहार स्वरूप दे दिया। दशरथ सिंह उस उपहार को पाकर बहुत खुश हुआ। राजा दशरथ सिंह ने अपने राज्य में आकर हाथी को गजशाला में भेज दिया। उस हाथी ने वहां आकर खाना पीना सब त्याग दिया। एक महावत ने आकर राजा से कहा, महाराज, जब से गजशाला में नया हाथी आया है, उसने खाना पीना सब छोड़ दिया है। राजा दशरथ सिंह महावत की यह सूचना पाकर हाथी को देखने गजशाला में गया। राजा ने देखा कि हाथी भूख और प्यास के कारण काफ़ी दुबला हो गया है। राजा ने महावतों को आदेश दिया कि वह योग्य गज चिकित्सक को लेकर आए। थोड़ी ही देर में कई गज चिकित्सक आए और हाथी के उपचार में लग गए। हाथी को ज्वर भी हो रहा था। अचानक वह हाथी मनुष्य की वाणी में बोला, हे राजन, आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अत्यंत पराक्रमी और शत्रुओं पर विजय पाने वाले हैं। मैं चिकित्सकों द्वारा स्वस्थ नहीं हो पाऊंगा। हाथी को मनुष्य की वाणी में बोलते हुए सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब राजा ने विस्मित स्वर में पूछा, हे गज, तुम कोई संत पशु मालूम होते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मनुष्य की वाणी बोलने की शक्ति है। तुम पूर्व जन्म में किस योनि में थे? तुम्हें यह गज योनि किस अपराध के कारण मिली है?
हे राजन, मैं पूर्व जन्म में चंदन नगर के राजा जयचंद्र का पुत्र था। मुझे हाथियों से मोह था, इसलिए मुझे इस जन्म में हाथी की योनि प्राप्त हुई। मुझे इस योनि से मुक्त दिलाने का केवल एक ही उपाय है। जब गीता के 17वें अध्याय के पाठ द्वारा जल अभिमंत्रित करके मुझ पर छिड़का जाएगा, तभी मुझे गज योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। हाथी ने कहा। राजा ने तुरंत ही ज्ञानी गीता पाठी ब्राह्मणों को आमंत्रित करने का आदेश दिया। गीता पाठी ब्राह्मणों ने गजशाला में आकर हाथी के समक्ष जल से भरा एक पात्र रखा। उस जल को गीता के 17वें अध्याय से अभिमंत्रित करके जब हाथी पर छिड़का, तब वह हाथी की योनि से मुक्त होकर दिव्य स्वरूपी हो गया। हाथी की योनि से मुक्त होकर उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी कृपा के द्वारा ही मैं दिव्य स्वरूप पाकर परम पद को प्राप्त हुआ हूँ। मैं तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। यह कहकर वह स्वर्गलोक की ओर चला गया। राजा ने जब हाथी को गज योनि से मुक्त होते देखा, तो उसे गीता के 17वें अध्याय के महात्म्य के विषय में मालूम हुआ। राजा द्वारा गीता पाठी ब्राह्मणों से इस अध्याय के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, हे राजन, गीता का यह अध्याय बहुत कल्याणकारी है, जिसका महात्म्य आपने अभी देखा है। जो प्राणी नित्य निरंतर स्नान के पश्चात इस अध्याय का पाठ करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा ने गीता के 17वें अध्याय का पाठ प्रतिदिन स्नान के पश्चात करना शुरू कर दिया। वह काफ़ी समय से गीता के 17वें अध्याय का पाठ कर रहा था। एक दिन परमात्मा की कृपा और 17वें अध्याय के पाठ से उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा सुनाने के उपरांत भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, जो प्राणी गीता के 17वें अध्याय का पाठ भूलवश भी कर लेता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।